हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी क्या होती है। तो अभी तक हम अपनी एज्योर की जो सीरीज चल रही है AZ104 एग्जाम की, तो उसके अंदर हमने वर्चुअल मशीन समझ ली, हमने उसके अंदर नेटवर्किंग समझ ली। अब नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा वो आ जाता है एक आइडेंटिटी मैनेजमेंट सोल्यूशन को समझना। तो माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी, ये जो वीडियो होगी ये हमारी थ्योरेटिकल वीडियो होगी जिसके अंदर हम बेसिकली कॉन्सेप्ट समझेंगे माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी का। और उसके बाद में नेक्स्ट वीडियोस जो आएंगी उसके अंदर हमारा मेन फोकस होगा प्रैक्टिकल पे कि माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी के क्या क्या फीचर्स होते हैं और क्या क्या हम उसके थ्रू कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी। तो ये क्लाउड बेस्ड आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट सॉल्यूशन है। ठीक है, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट सॉल्यूशन से मेरा मतलब ये है कि आप टेक एन एग्जांपल किसी कंपनी में काम करने जाते हो। ठीक है, अब जब आप उस कंपनी में काम करने जाओगे तो आपको एक अपनी यूनिक आइडेंटिटी दी जाती है उस कंपनी में, राइट। जैसे कि आपको एक यूजर नेम दे दिया जाएगा, आपका अपना उस पे पासवर्ड होगा और आप उस यूजर नेम और पासवर्ड का यूज करके अपने लैपटॉप पे लॉगिन करते हो। अपने लैपटॉप पे जो भी आप काम करते हो वो सारा आपके उस यूजर नेम के थ्रू हो रहा है, राइट। तो कल को अगर कोई भी चेंजेस आप एनवायरनमेंट में कर रहे हो तो अगर कोई एडमिन ऑडिट करता है तो उसको पता लग जाएगा भी किस आइडेंटिटी ने, किस यूजर ने वो चेंजेस किए हैं। तो सेम चीज क्लाउड पे भी हमको चाहिए, राइट। हमको आइडेंटिटीज को मैनेज करना है। अब मान लो कंपनी के अंदर 100 यूजर्स हैं तो हर एक यूजर को एक अपनी आइडेंटिटी देनी पड़ेगी हमको। तो इसलिए माइक्रोसॉफ्ट हमको प्रोवाइड करता है यहाँ पे एंट्रा आईडी। इसको पहले एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी भी बोलते थे, माइक्रोसॉफ्ट ने इसका नाम चेंज करके अब एंट्रा आईडी कर दिया है। बट काम दोनों सेम ही करते हैं। अगर आप एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी सुनते हो मेरे मुंह से या किसी और के मुंह से तो बेसिकली वो एंट्रा आईडी का ही बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या कह रहे हैं हम, क्लाउड बेस्ड आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट सर्विस है ये एक। ठीक है, सेकेंड यहाँ पे क्या है, यूज टू ऑथेंटिकेट एंड ऑथराइज यूजर्स एंड डिवाइसेस। तो बेसिकली ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन प्रोवाइड करने के लिए यूज की जाती है ये सर्विस, यूजर्स को भी एंड डिवाइसेस को भी। अब ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है? ऑथेंटिकेशन का मतलब ये होता है कि मान लो आपका यहाँ पे एक वर्चुअल मशीन है VM1, ठीक है, और यहाँ पे आपका यूजर है ये राहुल। टेक एन एग्जांपल, ये राहुल यूजर है। अब राहुल जैसे ही इस VM1 पे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, टेक एन एग्जांपल, तो वर्चुअल मशीन क्या बोलेगी? वर्चुअल मशीन राहुल को बोलेगी मैं मेरे को यूजर नेम दो और मेरे को पासवर्ड दो। राहुल ने अपना यूजर नेम भी दे दिया, राहुल ने अपना पासवर्ड भी दे दिया। तो इसको हम बोलते हैं ऑथेंटिकेशन, जहां पे यूजर अपने आप को बता रहा है, मतलब प्रूव कर रहा है कि मैं ही राहुल हूं। अपना पासवर्ड देके, अपना यूजर नेम शेयर करके अपने आप को ऑथेंटिकेट कर रहा है इस मशीन के साथ। फिर उसके बाद मशीन देखती है कि ओके, राहुल का ऑथेंटिकेशन पास हो गया है, राहुल का यूजर नेम भी सही है, पासवर्ड भी सही है, और राहुल को मैं देख सकता हूँ कि राहुल राहुल ही है जो हमको रिक्वेस्ट भेज रहा है। तो उसके बाद वो क्या करती है, वर्चुअल मशीन सेकंड स्टेप परफॉर्म करती है, उसको हम बोलते हैं ऑथराइजेशन। ठीक है, ऑथराइजेशन के अंदर क्या होता है? ऑथराइजेशन के अंदर बेसिकली चेक किया जाता है कि क्या राहुल के पास परमिशंस हैं इस मशीन को एक्सेस करने के लिए। तो वो ऑथराइजेशन होती है। तो ये फर्क होता है ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन में। तो यहाँ पे आप देखोगे माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी का ही काम है ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन करना। तो एंट्रा आईडी ये भी पता करेगी कि आप जो क्रेडेंशियल सप्लाई कर रहे हो, जो आप प्रूफ दे रहे हो अपने आइडेंटिटी का, वो ये चेक करेगी कि आप ही वो यूजर हो कि नहीं। एंड सेकंड, ये भी वो चेक करेगी कि जिस रिसोर्स को आप एक्सेस करना चाहते हो, क्या आपके पास परमिशंस हैं उस रिसोर्स को एक्सेस करने की। तो ये भी एंटर आईडी करती है। ठीक है, तो दो चीजें हमको समझ में आ गई, क्लाउड बेस्ड आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट सर्विस है ये, एंड सेकंड ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन के लिए यूज की जाती है, बोथ फॉर यूजर्स एंड डिवाइसेस। ठीक है, थर्ड हमारा यहाँ पे सेंट्रल आइडेंटिटी सिस्टम है एज्योर के लिए एंड माइक्रोसॉफ्ट 365 प्रोडक्ट्स के लिए। अब जब हम एज्योर की बात करते हैं तो एज्योर के अंदर क्या आता है? एज्योर के अंदर आपके स्टोरेज अकाउंट्स आते हैं, एज्योर के अंदर आपकी एज्योर रिसोर्सेज आते हैं। जैसे कि आपने कोई वर्चुअल मशीन बनाई हुई है, आपने सीक्वल डाटाबेस बनाया हुआ है एज्योर पे, या कोई भी आपने सर्विस चलाई हुई है एज्योर पे, ठीक है, उनको अगर आपने यूज करना है अलोंग विद एन आइडेंटिटी तो आप एंटर आईडी का ही यूज करते हो। सिमिलर माइक्रोसॉफ्ट 365 क्या है, इसके अंदर आपका आ जाता है एक्सचेंज एडमिन सेंटर।
शेयर पॉइंट एडमिन सेंटर, ठीक है, ये आपके एडमिन सेंटर्स हैं। बट एक्सचेंज सर्विसेज जो होती हैं आपकी, वो आ जाती है माइक्रोसॉफ्ट 365 में। फिर उसके बाद शेयर पॉइंट सर्विसेज आ जाती है माइक्रोसॉफ्ट 365 में, और राइट, इंट्यून आ जाता है। ये सारी चीजें जो होती है माइक्रोसॉफ्ट 365 के अंदर आ जाती हैं। पर जब भी हमको ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन करनी है, डजेंट मैटर आप एज्योर पे काम कर रहे हो, डजेंट मैटर आप माइक्रोसॉफ्ट 365 पे काम कर रहे हो, दोनों का लिंक जो है, ट्रस्ट जो है, वो एंटर आईडी पे ही होगा। ठीक है, ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन आपकी एंटर आईडी के थ्रू ही होगी। तो एंटर आईडी एक ऐसी चीज है कि आप एज्योर पे, मतलब आप माइक्रोसॉफ्ट के साथ कोई भी काम कर रहे हो ना क्लाउड पे, तो एंटर आईडी इन्वॉल्व है उसमें, इतना समझना आपको। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पे सिंपल टर्म्स में बताया है, इन सिंपल टर्म्स इट हेल्प यू कंट्रोल हु कैन एक्सेस व्हाट इन एज्योर। ठीक है, कौन सा यूजर क्या एक्सेस कर सकता है एज्योर के अंदर, आप कैसे करोगे, एंटर आईडी के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। और यहाँ पे कोर एंटर आईडी ऑब्जेक्ट्स, ये मैंने कुछ लिस्ट किए हैं, इसके अलावा भी और होते हैं, बट यहाँ पे मेन जो है हमारे, वो देख लेते हैं। सबसे पहला, यूजर्स। हम एंटर आईडी के अंदर यूजर्स बना सकते हैं। ठीक है, यूजर्स क्या है, ह्यूमन आइडेंटिटीज हैं, जैसे कि आपके एम्प्लॉयज हो गए कंपनी के, या फिर आपके एडमिनिस्ट्रेटर्स हो गए। ठीक है, ये आपके यूजर्स होते हैं, जिनको, जो बेसिकली एक्चुअल में ह्यूमन अकाउंट है, एक्चुअल में इंसान है कोई जो लॉग इन कर रहा है, काम कर रहा है, राइट, वो यूजर। सेकंड आपके ग्रुप्स। ग्रुप्स आपको पता है ग्रुप क्या होते हैं, बेसिकली एक तरीके से आपका एक कंटेनर है जिसके अंदर आप मल्टीपल यूजर्स डाल सकते हो, उसको ग्रुप बोल देते हैं। ठीक है, और ग्रुप के ऊपर आप पॉलिसी लगाओगे तो वो ऑटोमेटिकली उस ग्रुप के अंदर जितने भी यूजर्स होंगे उन सब पे लग जाएगी, तो वो ग्रुप होता है। ग्रुप भी हमारे पास यहाँ पे दो टाइप के होते हैं, असाइंड ग्रुप्स एंड डायनेमिक ग्रुप्स। पढ़ेंगे इनको, ठीक है, बट फॉर नाउ आपको इतना पता चलना चाहिए कि एंटर आईडी पे हम यूजर्स बना सकते हैं, हम एंटर आईडी पे ग्रुप्स बना सकते हैं, और ग्रुप्स हमारे कितने टाइप के होते हैं, असाइंड ग्रुप्स एंड डायनेमिक ग्रुप्स, दो तरीके के हम ग्रुप्स बनाते हैं। ठीक है, थर्ड है हमारे पास डिवाइसेस। तो अब मान लो आपका यहाँ पे यूजर है, अगेन राहुल यूजर है। ठीक है, राहुल को आपने यूजर नेम दे दिया उसका, राहुल के पास उसका पासवर्ड है, राहुल को आपने एक लैपटॉप भी दे दिया, ये आपका लैपटॉप है राहुल का। ठीक है, राहुल जब इस लैपटॉप पे लॉगिन करेगा, वो अपना ये यूजर नेम पासवर्ड डालेगा। ये यूजर नेम पासवर्ड के थ्रू वो डिवाइस जो है आपका, या तो एंटर आईडी के साथ ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है, या फिर वो रजिस्टर हो जाएगा। ये दोनों चीजें क्या होती हैं हम आगे पढ़ेंगे, बट यहाँ पे बेसिकली क्या है कि आपके डिवाइसेस जो है वो भी आपके एंटर आईडी में एज एन ऑब्जेक्ट स्टोर होते हैं। ठीक है, थर्ड आपके सर्विस प्रिंसिपल्स। ये बेसिकली एप्लीकेशन आइडेंटिटीज होती हैं, जैसे कि आपने कोई ऑटोमेशन करनी है। ठीक है, कोई फॉर एग्जांपल आपने कोई एप्लीकेशन बनाया है, एंटर आईडी पे आप एप्लीकेशंस बना सकते हो। ठीक है, उस एप्लीकेशन को आपने सर्टिफिकेट एंड टोकन्स दिए हुए हैं, उन टोकन्स का यूज करके आप कोई ऑटोमेशन प्रोवाइड परफॉर्म कर रहे हो। जैसे कि मान लो आपने उस ऐप को परमिशन दी है कि भाई ये ऐप ऑटोमेटिकली सीक्वल डाटाबेस में लॉगिन कर सकता है एज्योर पे, और जाके कुछ एक्शंस जैसे कि क्लीन अप परफॉर्म कर सकता है फॉर एग्जांपल। ठीक है, या डिलीट कर सकता है कुछ। तो आपको इस एप्लीकेशन को एक सर्विस प्रिंसिपल देना पड़ेगा। ठीक है, उसको बताना पड़ेगा कि ये एप्लीकेशन का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि सर्विस प्रिंसिपल क्यों देते हैं हम, ताकि अगेन ऑडिटिंग, ठीक है, हमको पता तो लगे कि कौन सा यूजर क्या कर रहा है। ठीक है, अगर कोई एप्लीकेशन भी है तो वो पता तो लगे हमको कौन सा एप्लीकेशन क्या कर रहा है, तो इसलिए इस तरीके से आप सर्विस प्रिंसिपल का यूज करते हो। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और बेसिक सा एक सिनेरियो समझते हैं, जहाँ पे हमारा यूजर जो है राहुल है। ठीक है, और इस यूजर को एक टास्क दिया हुआ है कि ये जो वर्चुअल मशीन है VM prod 1, जो इस रिसोर्स ग्रुप का पार्ट है। ठीक है, रिसोर्स ग्रुप RG prod 1, ठीक है, समथिंग एनीथिंग हो सकता है, बट यहाँ पे हमारी बेसिकली टास्क है कि राहुल जो है उसको ये वाली मशीन को जो है एज्योर पोर्टल से स्टार्ट करना है। ठीक है, इस वर्चुअल मशीन को एज्योर पोर्टल से राहुल को स्टार्ट करना है। तो अभी बेसिक तो हमको पता है कि हमारा यूजर जो है राहुल एज्योर पोर्टल पे लॉगिन करेगा, उस वर्चुअल मशीन को देखेगा और वहां पे स्टार्ट बटन होगा, उसको स्टार्ट कर देगा, राइट। बट यहाँ पे हमारा मेन फोकस है ये समझना कि एंटर आईडी यहाँ पे कैसे रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जहां पे ये अंडर द हुड जो एक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं। अब यहाँ पे ये राहुल है और इसका एंड गोल है ये जो 5th नंबर पे है, कि यहाँ पे हमारी जो ये वर्चुअल मशीन है इसको स्टार्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बीच में कुछ स्टेप्स परफॉर्म किए जाते हैं, ये सारे स्टेप परफॉर्म किए जाते हैं एंटर आईडी के द्वारा। ठीक है, अब राहुल जब लॉगिन करेगा तो जब पोर्टल पे जाएगा azure.portal.com पे, ठीक है,
तो पहला क्वेश्चन आपकी एंटर आईडी पूछेगी राहुल से कि राहुल मेरे को वैलिडेशन दो अपनी, ठीक है। राहुल यहाँ पे यूजर नेम डाल देता है, राहुल अपना पासवर्ड डाल देता है और यहाँ पे राहुल की ऑथेंटिकेशन जो है वो सक्सेसफुल हो जाती है कि भाई राहुल का यूजर नेम भी सही है, राहुल का पासवर्ड भी सही है और राहुल ने मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी बता दिया हमको, मतलब कि राहुल सही है। उसके बाद राहुल क्या करता है, उसके बाद राहुल सीधा मशीन पे जाता है और यहाँ पे जाके बटन दबाता है स्टार्ट का, ठीक है। जैसे ही राहुल ने यहाँ पे स्टार्ट का बटन दबाया तो आपकी जो स्टार्ट की रिक्वेस्ट है डायरेक्ट मशीन पे नहीं जाएगी, आपकी स्टार्ट की रिक्वेस्ट पहले जाएगी आर्म पे, एज्योर रिसोर्स मैनेजर पे। ये बेसिकली एक गेट कीपर है, ठीक है। गेट कीपर को मतलब कि ये वॉचमैन की तरह बैठा है सामने, जिसका काम है जो भी हो रहा है उसको मॉनिटर करना और चेक करना कि ये सही हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे आपका जो एज्योर रिसोर्स मैनेजर है ये बेसिकली ये स्टार्ट वाली रिक्वेस्ट को देखेगा कि राहुल ने ये रिक्वेस्ट भेजी है। उसके बाद ये चेक करता है कि आर बैक कंट्रोल्स, मतलब कि आपका यूजर जो है राहुल, उसके पास ये परमिशंस हैं कि वो स्टार्ट का ऑप्शन परफॉर्म कर सके, स्टार्ट का एक्शन परफॉर्म कर सके इस मशीन पे कि नहीं। तो यहाँ पे सेकंड स्टेप क्या हुआ, सेकंड स्टेप हुआ रिसोर्स मैनेजर ने उसकी रिक्वेस्ट रीडायरेक्ट कर दी आपकी आरबैक्स पे, ठीक है। आरबैक के अंदर आपने बेसिकली ये बैकएंड में हो रहा था, आपको दिखता नहीं है कुछ, बट बैकएंड में क्या हुआ कि देखा कि ठीक है रोल बैक बेस्ड एक्सेस कंट्रोल ही क्लियर होगी क्योंकि राहुल के पास परमिशन है मशीन को स्टार्ट करने की, तो यहाँ पे ये भी टिक हो गया, ठीक है। उसके बाद एज्योर पॉलिसीज होती हैं, उसके अंदर कुछ रूल्स वगैरह लगते हैं, उसके थ्रू रूल्स अप्लाई किए जाएंगे। उसके बाद आपकी जो स्टार्ट वाला एक्शन है वो स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से अब यहाँ पे मान लो अगर राहुल के पास परमिशन नहीं होती मशीन को स्टार्ट करने की, तो यहाँ पे रोल बैक बेस्ड एक्सेस कंट्रोल जो है आर बैक बोलते हैं जिसको, वो यहाँ पे बोल देता भाई परमिशन डिनाइड, ठीक है। और राहुल को एरर आ जाता समथिंग लाइक यू डोंट हैव परमिशन टू परफॉर्म दिस एक्शन और समथिंग along those lines, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये अंडर द हुड एंट्रा आईडी काम करता है। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा इस सीरीज के अंदर हमको पता नहीं था, राइट। हम क्या कर रहे थे, एजूर पोर्टल पे जा रहे थे, इधर उधर बटन दबा रहे थे, अपने रिसोर्सेज को डिप्लॉय कर रहे थे, बट हर डिप्लॉयमेंट के दौरान ये सारे परफॉर्म हो रहे थे चेक्स, ये सब कुछ चल रहा था बैकग्राउंड में, ठीक है। और ये हर एक्टिविटी के दौरान होता है, हर एक्टिविटी के दौरान आपकी एज्योर रिसोर्स मैनेजर इन्वॉल्व होगा। एज्योर रिसोर्स मैनेजर बेसिकली चेक करेगा आपके हर एक्शन की परमिशंस को कि आपके पास एज अ यूजर वो एक्शन परफॉर्म करने की परमिशंस हैं कि नहीं, जो कि आरबैक्स होती हैं। और अगर हैं तो फिर देखा जाता है कि अगर कोई पॉलिसी लगनी है उस रिसोर्स पे कि नहीं। एज्योर पॉलिसीज हमने पढ़ी नहीं है, बट एज्योर पॉलिसी भी एक चीज होती है, अगर वो पॉलिसीज को डिफाइन की हुई है तो पॉलिसी इन्फोर्स की जाएंगी, उसके बाद वो एक्शन परफॉर्म किया जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल नीचे क्या है, पहले ऑथेंटिकेशन होगी फिर ऑथराइजेशन होगी, मतलब कि पहले राहुल बताएगा मैं कौन हूँ, उसके बाद चेक किया जाएगा क्या राहुल के पास वो चीज करने की परमिशन है कि नहीं, फिर उसके बाद पॉलिसीज एनफोर्स की जाएंगी एंड उसके बाद राहुल का एक्शन जो है एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरीके से आपका इन होल ये सारी चीजें काम करती हैं। तो मेन फोकस जो था इस वीडियो का यही आपको बताना था कि एंटर आईडी क्या होती है, कैसे आपकी एंटर आईडी काम करती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकली देखेंगे कैसे हम यूजर्स बना सकते हैं, ग्रुप्स बना सकते हैं, कैसे हम रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल्स कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, रोल्स क्या होते हैं, बहुत सारी चीजें एंटर आईडी के अंदर। सो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।